जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भागवत नवनीत पुस्तक से पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, भगवान धर्म के पक्षपाती हैं। विदुर जी ने कहा, याद रखना, पांडव कदाचित युद्ध न करें तो श्री कृष्ण युद्ध करेंगे। श्री कृष्ण धर्म पक्षपाती हैं। गीता जी में भगवान से अर्जुन ने पूछा था, आप जगत में क्यों आते हैं? भगवान ने ऐसा कहा नहीं है कि मैं किसी को मुक्ति देने के लिए आता हूँ, मैं किसी को आनंद देने के लिए आता हूँ। भगवान ने कहा, मुझे धर्म अतिशय प्रिय है, धर्म का रक्षण करने के लिए मैं जगत में आता हूँ। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण को सनातन धर्म अतिशय प्रिय है। जिस घर में धर्म है उसी घर में भगवान है। जिस घर में धर्म नहीं है उस घर में भगवान विराजते नहीं हैं। कितने ही लोग पुस्तकें पढ़ करके ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं, धर्म का पालन नहीं करते। कितने ही लोग जगत को दिखाने के लिए थोड़ी भक्ति करते हैं कि मैं भक्त हूँ, मैं वैष्णव हूँ, धर्म का पालन नहीं करते हैं। जिस ज्ञान में भक्ति में धर्म का साथ नहीं है, धर्म विरुद्ध भक्ति, धर्म विरुद्ध ज्ञान हो जाए, भगवान को वह प्रिय नहीं होता है। भगवान को धर्म प्रिय है। जिस घर में धर्म नहीं है उस घर में कुछ भी नहीं है। सनातन धर्म के समान कोई धर्म हुआ ही नहीं है। अपना धर्म छोड़ना नहीं और दूसरे की नकल कभी करना नहीं। बातें बड़ी बड़ी करते हैं। आजकल बहुत से लोगों को चोटी रखने में शर्म आती है, चोटी नहीं रखते हैं। दूसरे लोग दाढ़ी रखते हैं, बाल रखते हैं। हमारे धर्म का चिन्ह है चोटी, थोड़ी ही सही रखनी ही चाहिए। इसमें क्या हर्ज है? लोगों को धर्म में श्रद्धा नहीं है। परदेश के साथ संबंध बहुत बढ़ गया, उसी से धर्म में श्रद्धा रही नहीं। ललाट में तिलक करने में शर्म आती है। ललाट में चंदन है, कुमकुम है, भस्म है, तिलक करना ही चाहिए, किंतु लोगों को शर्म आती है। मानव को झूठ बोलने में शर्म नहीं आती है, पाप करने में शर्म नहीं आती है। गले में तुलसी की माला धारण करनी चाहिए, गले में रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए, शर्म आती है। धर्म में श्रद्धा नहीं रही। जिस भक्ति में धर्म का साथ नहीं, वह भक्ति भगवान को प्रिय नहीं होती। धर्म ही भगवान है। विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ करते हैं उनको खबर है, विष्णु सहस्त्र नाम में धर्म भगवान का ही नाम है। श्री शंकराचार्य जी महाराज ने इसके ऊपर भाष्य लिखा है। भाष्य में ऐसा लिखा है कि जब तक देह का भान है तब तक धर्म की सभी को ज़रूरत है। ज्ञानी हो या योगी हो, जिसको याद आता है कि मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, वह धर्म छोड़े तो उसका बड़ा पतन होता है। जिसको कभी याद ही नहीं आता कि मैं स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, जो शरीर से अलग रहता है, ऐसे महापुरुष भी जगत को शिक्षण देने के लिए धर्म का पालन करते हैं। जब तक देह का भान है तब तक धर्म की ज़रूरत है। बहुत से लोग ऐसा समझते हैं कि ज्ञान में हम आगे बढ़े हैं, अब धर्म की क्या ज़रूरत है। भागवत में लिखा है, जिसको देह का भान है उसको धर्म की ज़रूरत है। अपना धर्म कभी नहीं छोड़ना, दूसरे की नकल कभी नहीं करनी। सनातन धर्म के जैसा कोई धर्म हुआ ही नहीं है। पांडवों ने अति दुख में भी अपना धर्म छोड़ा नहीं है, इसलिए भगवान पांडवों को छोड़ते नहीं हैं। श्री कृष्ण द्वारिका से बार बार पांडवों के घर में क्यों आते हैं? भगवान को ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? सोने की द्वारिका है, सर्व प्रकार का ऐश्वर्य है, वह छोड़ करके पांडवों के घर में आते हैं। जहाँ धर्म है वहीं भगवान है। जिस घर में धर्म नहीं है उस घर में भगवान नहीं है। आगे पूज्य डोंगरे जी महाराज कहते हैं, रसोई घर अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। ये महंगाई क्यों हुई है? लोग भगवान को भोग लगाते नहीं हैं, भगवान को अर्पण किए बिना खाते हैं, इसलिए महंगाई है। पृथ्वी के पति परमात्मा हैं। पृथ्वी धर्म के लिए अन्न उत्पन्न करती है। बछड़ा हो जाए तो ही गाय दूध देती है, गाय में दूध होता है। बछड़ा न हो जाए
तो गायें सब दूध पी जाती हैं। गाय जिस प्रकार बछड़े के लिए दूध देती है, वैसे ही धरती धर्म के लिए अन्न उत्पन्न करती है। जहाँ धर्म है वहाँ धरती सब कुछ देती है। भारत भूमि स्वर्ण भूमि है। इस भूमि में हीरा माणिक सोना भरा हुआ है। भारत में कभी दुष्काल आया ही नहीं। वेदों में तो ऐसा वर्णन है कि भारत में दूध की घी की नदियाँ बहती थीं। जिस देश में दूध की नदियाँ बहती थीं, वहाँ दूध अब बोतल में आने लगा है। थोड़े बरसों के बाद लोग घी किस में लाएंगे, कुछ खबर पड़ती ही नहीं। लोग अब धर्म का पालन नहीं करते हैं, धर्म छोड़ दिया है। धर्म में श्रद्धा रही ही नहीं। धर्म को जो छोड़ता है उसको भगवान छोड़ देते हैं। घर में पवित्रता से रसोई बनाओ। रसोई घर को पवित्र रखना चाहिए। रसोई घर अन्नपूर्णा जी का मंदिर है। साधारण कोई मानव रसोई घर में आए नहीं, अन्न जल को छुए नहीं। स्पर्श से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। रसोई घर को पवित्र रखो। बहुत से लोग चप्पल पहन करके रसोई घर में जाने लगे हैं। अपने को बड़ा सयाना समझते हैं, ऐसा मानते हैं कि हम तो सुधरे हुए हैं। सुधरे हैं कि बिगड़े हैं, ये तो भगवान ही जाने। कभी बाजार का खाना नहीं। बाजार का जो खाता है उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ती है। बाजार की वस्तु में अनेकों की नज़र पड़ती है, दृष्टि दोष आता है। बाजार की वस्तु में स्वच्छता भले ही हो जाए, पवित्रता जरा भी नहीं होती। 6 महीने तक बाजार का खाना छोड़ो, घर में पवित्रता से रसोई बनाओ, भगवान को भोग लगाओ। 6 महीना पवित्र अन्न पेट में जाए, फिर देखो बुद्धि कैसी सुधरती है। आजकल इन माताओं को रसोई करने में आलस्य आता है, सो बाजार का मंगाती हैं और बच्चों को खिला देती हैं। बच्चों की बुद्धि बिगड़ जाती है। घर में रसोई करना भक्ति है। कितनी माताएं बाहर बहुत घूमती हैं। घर में प्रेम से रसोई करें तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कितनी माताएं ऐसा समझती हैं कि मंदिर में जा कर के काम करना भक्ति है, घर का काम करना व्यवहार है। ऐसा नहीं है। आपके घर के मालिक भगवान हैं। घर के लोग भोजन करने वाले हैं। ऐसा सोच करके जो रसोई करे तो वह व्यवहार माना जाता है। अपने भगवान के लिए मैं रसोई बनाती हूँ, भगवान भोजन करने वाले हैं, ऐसा हृदय में प्रेम हो जाए तो रसोई बनाना भी भक्ति है। वेदों में वर्णन आया है, भगवान के लिए जो पवित्रता से रसोई करता है, मेरे भगवान भोजन करने वाले हैं, ऐसा हृदय में भाव होना चाहिए। रसोई में 2-4 घंटे का जो समय जाता है, भगवान मानते हैं कि यह रसोई नहीं कर रहा है, मेरी भक्ति कर रहा है। भगवान के लिए रसोई बनाओ, पवित्रता से रसोई बनाओ, भगवान को भोग लगाओ। आपके घर में अन्नपूर्णा जी का अखंड वास होगा। भगवान की आँखों में अमृत है। भगवान भोजन करते हैं तब अन्न में दिव्य स्वाद आता है। पवित्रता से रसोई बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, अग्नि में आहुति दो। अन्न को अमृत बना करके पवित्र आसन में बैठ करके भगवान का स्मरण करते हुए भोजन करो। 6 महीना करके देखो, आपका अंतरात्मा बोलेगा, 6 महीना पहले मेरा मन बहुत बिगड़ा हुआ था, अब थोड़ा मन सुधर गया है, अब पाप कम होता है। आगे डोंगरे जी महाराज कहते हैं, पांडवों का स्वरूप। पांडवों ने धर्म को कभी नहीं छोड़ा। अपना धर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरे की नकल कभी नहीं करनी चाहिए। हमारा धर्म हमारे लिए श्रेष्ठ है। महाभारत में पांडवों का स्वरूप समझाया है कि अर्जुन नर हैं, भगवान श्री कृष्ण नारायण हैं। नर नारायण की जोड़ी है। महाभारत में वर्णन आया है, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी हुए हैं। सारथी होने का अर्थ है नौकर होना। जो जगत का मालिक है, जो लक्ष्मी का पति है, वह अर्जुन का नौकर हो जाता है। गीता जी के आरंभ में अर्जुन बोलता है, मेरा रथ वहाँ ले जाओ। जैसे कोई मालिक अपने नौकर को कहता है कि मेरी गाड़ी वहाँ ले जाओ। भगवान अर्जुन के नौकर क्यों बने? अर्जुन में ऐसा कौन सा सद्गुण है कि जो जगत का मालिक है वह अर्जुन का नौकर बन गया?
अर्जुन में एक बड़ा ही सद्गुण है। अर्जुन धर्म को बड़ा भाई मानता है। धर्म ही मेरा भाई है। महाभारत के वन पर्व में प्रसंग आता है। पांडव राजमहल में रहते थे, सुखी थे। वनवास में अति दुखी हुए। दुख में एक बार भीमसेन ने धर्मराज को सुनाया है, भैया आप जुआ खेलने के लिए गए, इसलिए यह दुर्दशा हुई। भीमसेन आवेश में बोले। तब अर्जुन भीम को समझाते हैं, भीम कभी ऐसा बोलना नहीं। बड़े भैया जो करते हैं वह उचित ही होता है। धर्म ही बड़ा भाई है। धर्मराज धर्म समझ करके जुआ खेलते हैं। कपट से दुर्योधन जुआ खेलता है, इसलिए हारे हैं। कपट से दुर्योधन जुआ खेलता है, इसलिए हारे हैं। धर्म को बड़ा भाई मानो, आपके सारथी श्री कृष्ण हो जाएंगे। शरीर ही जीवात्मा का रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं। इंद्रियों की लगाम भगवान के हाथ में दे दो। भगवान के हाथ में लगाम न हो जाए तो ये इंद्रिय रूपी घोड़े रथ को गड्ढे में फेंक देंगे। वेदों ने जो वर्णन किया है वही महाभारत में व्यास महर्षि ने वर्णन किया है। वेदों में वर्णन आता है, जीव और ईश्वर दोनों साथ में रहते हैं। नर नारायण की जोड़ी है, साथ में ही रहते हैं। अर्जुन नर है, श्री कृष्ण नारायण हैं। रथ में बैठे हैं। अर्जुन जीव है, युधिष्ठिर महाराज धर्म की मूर्ति हैं। भीमसेन बल का स्वरूप है। नकुल ज्ञान और सहदेव बुद्धि है। पंच पांडवों के साथ द्रौपदी का लगन हुआ है। द्रौपदी के 5 पति हैं। पांडव एक ही हैं। द्रौपदी के 5 पति नहीं हैं। एक ही तत्व के 5 नाम हैं। तत्व एक ही है। द्रौपदी दया का स्वरूप है। दया का लग्न धर्म के साथ हुआ है। जो धर्मिष्ठ है उसे दयालु होना चाहिए। दया का साथ न हो जाए तो धर्म अधर्म के जैसा हो जाएगा। दया का लग्न धर्म के साथ है। युधिष्ठिर महाराज धर्म की मूर्ति हैं। दया द्रौपदी का लग्न धर्मराज के साथ हुआ है। भीमसेन बल हैं। बल का लग्न दया के साथ हुआ है। जो बलवान है उसे दयालु होना चाहिए। बलवान निष्ठुर हो जाए तो बल जगत का विनाश करेगा। बल रक्षण करने के लिए है, बल विनाश करने के लिए नहीं है। नकुल ज्ञान स्वरूप हैं। ज्ञानी को दयालु होना चाहिए। ज्ञानी पुरुष मानते हैं कि मेरे अंदर जो भगवान है वही सब में है। दूसरे का दुख मेरा दुख है, दूसरे का सुख मेरा सुख है। आत्मा एक है। ज्ञान के साथ दया का लग्न है। ज्ञान के साथ दया का लग्न है। सहदेव बुद्धि है। धर्म बल ज्ञान बुद्धि 4 तत्व से युक्त जो है वही अर्जुन है। अर्जुन धर्म को बड़ा भाई मानते हैं, इसलिए भगवान अर्जुन के सारथी हुए हैं। जीवन में सुख दुख का कैसा भी प्रसंग आए, अपना धर्म नहीं छोड़ना। जो धर्म को छोड़ता नहीं है उसको कभी भगवान छोड़ते नहीं हैं। उसको कभी भगवान छोड़ते नहीं हैं। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।